नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। कानपुर में 35 करोड़ के संदिग्ध लेन देन का खुलासा। म्यूल बैंक खाते के खरीद कर साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में बीजेपी के बूथ सम्मेलन में क्षेत्रीय महामंत्री और कार्यकर्ता को संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया। चंदौली में हाउस अरेस्ट के विरोध में सपा का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री की इस्तीफे और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की रक्षा की। सोनभद्र में प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कन्हर सिंचाई परियोजना और स्वास्थ्य सेवाओं का किया निरीक्षण। कानपुर में 60 लाख की ज्वेलरी चोरी का खुलासा। हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। कानपुर में खुरपका और साथ ही मुंहपका से बचाव के लिए अभियान शुरू किया गया। 5,26,000 से ज्यादा पशुओं का होगा टीकाकरण। हरदोई के संडीला में बीजेपी का बूथ सम्मेलन। करीब 400 बूथ अध्यक्षों को मिले हैं 27,000 चुनाव मंत्र। हरदोई के सवायशपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा गया जोश। हरदोई में रजिस्ट्री शुदा प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप। ताला खोलने के बाद 4 लाख रुपए मांगने की शिकायत। सोनभद्र में आकाशीय बिजली का कहर। 2 युवकों को मौत ने और साथ ही 2 बकरियों की गंवाई गई जान। सिद्धार्थनगर में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। हर बूथ पर जीत का लक्ष्य लेकर कार्यकर्ता ने किया चुनावी मंत्र तय। हापुड़ में दहेज प्रताड़ना के आरोपों के बीच विवाहिता की मौत। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। श्रावस्ती में गधे को बचाने के चक्कर में बारातियों से भरी बस सड़क से उतरी। बड़ा हादसा टला। कानपुर में 250 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा। 50,000 की इनामी ठग समेत 2 लोग गिरफ्तार। कानपुर में बिना पंजीकरण चल रहे आईवीएफ और सरोगेसी केंद्रों पर कार्रवाई की तैयारी की गई। 3 दिन आवेदन में दिए निर्देश। सीतापुर में बीएसए का सख्त एक्शन है। 2 शिक्षक निलंबित और लापरवाही पर कई कर्मचारियों का वेतन रोका गया। जौनपुर में चोरों ने एक ही कमरों में ताले तोड़कर 12 लाखों के जेवर उड़ाए। कानपुर में बढ़ते गंगा जलस्तर को लेकर पुलिस अलर्ट है। घाटों पर बोटिंग पर रोक लगाकर पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए। कानपुर में विकलांग मां को व्हीलचेयर पर लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा बेटा। जमीन कब्जे का लगाया आरोप। इटावा कानपुर हाईवे पर 2 कारों की रेस बनी हादसे की वजह। ऑटो सवार करीब 15 लोग घायल। महोबा में रॉयल्टी चोरी के खेल का खुलासा। 2 होमगार्ड समेत 19 लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज। एटा में पुलिस मुठभेड़ के बाद लूटकांड का वांछित आरोपी गिरफ्तार। पैर में गोली लगी। कानपुर में विधायक अमिताभ वाजपेयी का धरना। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों के समर्थन में उठी आवाज। सीतापुर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। हरिद्वार में विजय दिवस के मौके पर जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आगाज। 8 टीमों ने लिया हिस्सा। उत्तराखंड में मिशन 2027 की तैयारियां तेज। आजाद समाज पार्टी ने जसपुर में चुनावी कार्यालय खोलकर प्रत्याशी घोषित किया। अल्मोड़ा में दुकानदार और ग्राहक पर धारदार हथियार से हमला। दोनों घायल। पुलिस जांच में जुटी। ऋषिकेश के प्रख्यात शिक्षक वीएन कुकरेती का निधन। मरणोपरांत एम्स को देहदान कर समाज को दिया बड़ा संदेश। ऋषिकेश में कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में नेताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। बांग्ला सावन शुरू होते ही सुल्तानगंज में कांवरियों की भीड़। गंगा जल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हुए सभी श्रद्धालु। भागलपुर में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की टक्कर। महिला की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। श्रावणी मेले को लेकर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। श्रद्धालुओं ने 6 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। भागलपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 129 ग्राम ब्राउन शुगर समेत भारी मात्रा में मादक पदार्थ गिरफ्तार।
सुल्तानगंज में प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक, अनुपस्थित विभागों में मांगा जाएगा स्पष्टीकरण। भागलपुर बम ब्लास्ट केस में अदालत का फैसला, 2 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। भागलपुर में 14 वर्षीय बच्ची की सांप की डसने से मौत, टीवी देखते हुए सोने के बाद सुबह बिगड़ी तबीयत। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की हिरासत में विरोध में भागलपुर में प्रदर्शन, प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। भागलपुर में हलवाई की दुकान पर दर्दनाक हादसा, खौलते तेल में गिरने से 11 वर्षीय युवक बच्चे की मौत। श्रावणी मेले में पहले सुल्तानगंज में तैयारियों का जायजा, घाटों की व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने उठाए गंभीर सवाल। राजस्थान के सोजत सिटी में छात्र हितों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। भरतपुर में जलभराव से राहत के लिए बीडीए का सख्त एक्शन, लापरवाह निर्माण एजेंसी के खिलाफ एफआईआर के निर्देश। एसईटी 2026 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक बढ़ी और साथ ही करेक्शन विंडो भी खुलेंगे। कोटा बूंदी से शुरू होगी नो योर कॉन्स्टिट्यूशनल पहल, विद्यार्थियों में बढ़ेगी संवैधानिक जागरूकता। कोटा में लोकतंत्र की आवाज दबाने के विरोध में महिला कांग्रेस का मशाल जुलूस, राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेकर विरोध किया गया। हनुमानगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सिविल लाइंस बना तालाब। सोजत सिटी में टेंट किराया व्यवसाय समिति की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सुजानगढ़ में 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले राजपूत सभा भवन का भूमि पूजन किया गया। कोटा में 54 वर्षीय व्यक्ति ने फंदा लगाकर जान दी, कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र की घटना। कोटा सड़क हादसे में 12 वर्षीय बालक घायल, हालत गंभीर होने पर एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया। हनुमानगढ़ में करीब 90 mm बारिश से सड़कें जलमग्न हुई, सिविल लाइंस तालाब में तब्दील हुआ स्कूल। बॉलीवुड में बड़ी खबर, आयुष्मान खुराना की नई फिल्म को लेकर अपडेट आया सामने। वरुण धवन की फिल्म को लेकर फैंस के लिए नया अपडेट, सोशल मीडिया पर बढ़ी है चर्चा। जैकी श्रॉफ की नई फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो को लेकर सुर्खियां तेज, फिल्म की एक्साइटमेंट। मनोरंजन जगत में हलचल, बॉलीवुड से जुड़ी नई रिलीज और प्रोजेक्ट्स को लेकर नजरें बढ़ी। मौसम का मिजाज बदला, देश के कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया मौसम अपडेट। मॉनसून ने बढ़ाई मुश्किलें, कई इलाकों में भारी बारिश और समुद्र में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया गया। सोने के दाम में गिरावट, लगातार तेजी के बाद आज कीमतों में आया करेक्शन। चांदी के भाव में स्थिरता, करीब 2.23 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार बढ़ रहा। सोना करीब 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर निवेशकों की नजर बाजार पर है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार, निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों पर है। निफ्टी और सेंसेक्स के कारोबार पर बाजार की नजर, आज ट्रेडिंग सेशन में हलचल तेज। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जारी, निवेशकों की नजर प्रमुख सेक्टर्स में कंपनियों पर है। शेयर बाजार में आज के कारोबार को लेकर निवेशकों की सतर्क नजर, वैश्विक बाजारों का असर भी देखने को मिला। क्रिकेट जगत से बड़ी खबर, आज से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज, खेलों पर दुनिया की नजरें। क्रिकेट के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहें, मुकाबलों का रोमांच शुरू। धार्मिक कैलेंडर के मुताबिक आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी रहा।
आज के पंचांग में विशाखा नक्षत्र का संयोग, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पत्थरबाजी और आंसू गैस की खबरें भी सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दिल्ली प्रदर्शन का वीडियो, पुलिस कार्रवाई में झड़प के बाद चर्चा बढ़ी। कानपुर में नीट पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी 24 घंटे सत्याग्रह पर बैठे। नैनीताल में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर 198 आवेदनों को दस्तावेज जांच शुरू की गई। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा और नीलकंठ महादेव मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा ट्रैफिक प्लान तैयार किया। रुड़की के अकबरपुर में गांव भाकियू समाज के सदस्यता ग्रहण समारोह में 20 लोगों ने संगठन का दामन थामा। हरिद्वार में नीलगाय की टक्कर से रैपिडो बाइक चालक घायल, वन विभाग की लापरवाही से उठे सवाल। ऋषिकेश में पेपर लीक के विरोध में युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, हाथों में नोट लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे लोग। ऋषिकेश में नीट और साथ ही यूटीयू पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका। जंतर मंतर पर छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में जसपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। नीट विवाद में छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में लखीसराय में कांग्रेस ने निकाला है आक्रोश मार्च। जंतर मंतर पर छात्रों से कथित दुर्व्यवहार के विरोध में सवाई माधोपुर में छात्रों ने तिरंगा लेकर निकाली है रैली। बदायूं में 25,000 की इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, पैरों में गोली लगने से लोग घायल हो गए। आगरा में 18 वर्षीय युवती से मारपीट और अभद्रता का आरोप, 4 दिन बाद भी एफआईआर नहीं होने पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। सीतापुर के सदरपुर में चोरों का मुर्गा फार्म पर धावा, 4 कुंटल मुर्गा चोरी और 4 कुंटल मुर्गों को मार डाला गया। आगरा में राहुल गांधी की गिरफ्तारी और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, भगत सिंह चौराहे पर लगाया जाम। शिक्षक एमएलसी चुनाव में डॉक्टर राकेश सिंह की एंट्री, पुरानी पेंशन बहाली और शिक्षकों की हक की लड़ाई लड़ने का दिया दावा। श्रावस्ती में 5 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने वाहन, मोबाइल और नकदी भी बरामद की। सिद्धार्थनगर में बच्चों के विवाद ने लिया खूनी संघर्ष का रूप, घर में घुसकर मारपीट का आरोप, घटना का वीडियो भी वायरल। अमरोहा के नौगावा सादात में बाघ से अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस शनाख्त में जुटी। कानपुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने कथित जातिगत टिप्पणियों का विरोध कर कार्रवाई की मांग की। श्रावस्ती में गांजा तस्करी का खुलासा, 5 किलो अवैध गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, व्हाट्सएप कॉल पर तस्करी का आरोप है। सीतापुर में चलती डीसीएम में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, वाहन और खाली बोरे जलकर राख। सीतापुर में फर्जी दस्तावेज पर नौकरी कर रहे 7 शिक्षक बर्खास्त, एफआईआर और वेतन की रिकवरी के आदेश। बहराइच में मानदेय न मिलने से नाराज पशु मित्रों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई। सोनभद्र में खाद की किल्लत और किसानों की शिकायतों पर किसान मोर्चा भड़का, समितियों के औचक निरीक्षण की मांग की गई। बहराइच में खाने के विवाद में बेटे पर मां की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सीतापुर में फर्जी टीईटी और डीईडी अंक पत्र से नौकरी करने वाले 7 शिक्षक बर्खास्त, एफआईआर के साथ वेतन रिकवरी की तैयारी। सीतापुर के सिधौली में किसानों, युवाओं और आम जनता के मुद्दों को लेकर सपा का प्रदर्शन, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सीतापुर में खड़े वाहनों में तेज रफ्तार, डाला ने मारी टक्कर, हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। एटा में राज्य महिला सदस्य की आयोग डॉक्टर दिम्ति के बीच तीखी नोकझोंक, हंगामे का वीडियो वायरल। कानपुर कचहरी में अधिवक्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर पार्टी का पुतला फूंका। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।